पुलअप सबसे आम कार्यात्मक बॉडीवेट अभ्यासों में से एक है जो आप कर सकते हैं और सबसे कठिन में से एक है। अपने शरीर के वजन को एक बार तक खींचने के लिए गंभीर ताकत, तकनीकी क्षमता और कंधे की गतिशीलता की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और गलत होने में उतना ही आसान है। जबकि शक्ति लाभ के लिए अदायगी बहुत बड़ी है, चोट का जोखिम तब तक अधिक होता है जब तक आप अपनी तकनीक को बंद नहीं करते। दुर्भाग्य से खराब फॉर्म हर जिम या ऑनलाइन कसरत में कहीं भी मौजूद है और आपको इसका एहसास भी नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप गलत तरीके से पुलअप्स कर रहे हैं, तो यहाँ उन्हें ठीक करने का तरीका बताया गया है। चाहे आप एक अनुभवी भारोत्तोलक हों या पुलअप के लिए नए हों, इन त्वरित युक्तियों को अभी अपनाया जा सकता है और आपकी पुलअप तकनीक, गतिशीलता और लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। पुलअप आपके बाइसेप्स, पेक्टोरेलिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्सी, टेरिस मेजर, पोस्टीरियर डेल्टोइड्स, डीप कोर मसल्स और बहुत कुछ काम करते हैं, जिसमें आपके निचले ट्रेपेजियस पर जोर दिया जाता है। आपके कंधे का जोड़ आपके शरीर में सबसे अधिक अस्थिर है, इसलिए सुरक्षित रूप से पुलअप हासिल करने के लिए आपको अपने कंधों में कुछ हद तक ताकत और गतिशीलता की आवश्यकता होगी। यहाँ 6 सामान्य पुलअप गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। गलती 1, आप अपने शरीर को घुमा रहे हैं। यदि आप मांसपेशियों की ताकत और हाइपरट्रॉफी बढ़ाना चाहते हैं, तो किपिंग पुल अप्स के साथ खुद को मूर्ख न बनाएं। गति प्राप्त करने के लिए किपिंग अपने घुटनों को ऊपर उठाना है। बेशक ये आपको अधिक प्रतिनिधि करने की अनुमति देता है, लेकिन पुल अप उतना मुश्किल नहीं है। आप इसे बार से ऊपर उठने के लिए एक ट्रिक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ताकत के लिए लक्ष्य बना रहे हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। यदि आप ताकत की कमी के कारण किपिंग कर रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस बैंड का उपयोग करें। गलती 2, आप गति की पूरी श्रृंखला का उपयोग नहीं कर रहे हैं। गति की पूरी श्रृंखला को अपनाने के बिना आपकी लेट्स और अन्य मांसपेशियों को पूरा ध्यान नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। जब आप एक पुलअप करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपनी कोहनी को नीचे की ओर पूरी तरह से फैलाएं और बार से लटकें। अपने अगले प्रतिनिधि से पहले अपने कंधों को नीचे की ओर रीसेट करें, लेकिन अपने कंधों को व्यस्त रखना याद रखें। मुड़ी हुई कोहनी आपकी बाहों पर अधिक दबाव डालती है और जोर को आपके प्राथमिक मूवर्स से दूर ले जाती है। गलती 4, आप पुलअप शुरू करने से पहले अपने कंधे नीचे नहीं खींच रहे हैं। अपने कंधे के ब्लेड को पीछे और नीचे खींचें और उन्हें जग में सेट करें। आपके कंधों को कभी भी आपके कानों की ओर नहीं झुकना चाहिए और उन्हें ढीला छोड़ देने से चोट लग सकती है और आपके बाइसेप्स सहित आपकी बाहों पर अधिक दबाव पड़ सकता है। शोल्डर रिट्रैक्शन भी आपको अपनी पश्च श्रृंखला की मांसपेशियों को अनुबंधित करने और उन्हें अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। गलती 5, आप अपने शरीर को अनुबंधित नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ मांसपेशियां पुल अप से जुड़ी नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सक्रिय नहीं होना चाहिए। अपनी प्रारंभिक स्थिति में अपने कोर, पीठ, हाथ और पैरों की मांसपेशियों को संलग्न करें। अपने पैरों को क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और बच्चों के साथ सीधा रखें। ये झूलने से बचने, आपकी बाहों में भार डालने या आपकी पीठ के निचले हिस्से में जाने से बचने में भी मदद करता है। स्कैपुला पुल का उपयोग करके प्रारंभिक उठाने के चरण का अभ्यास करें, जो आपको बार की ओर प्रारंभिक खिंचाव शुरू करने में मदद कर सकता है। गलती 6, आप अपनी ठुड्डी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी ठुड्डी को बार के ऊपर से ऊपर उठाने से पूरी तरह से पुल अप प्रतिनिधि के रूप में गिनती करने में मदद नहीं मिलती है। इसके बजाय अपनी छाती से उठाने की कोशिश करें। चेस्ट टू बार पुल अप प्राप्त करने में कंधे की ताकत और गतिशीलता का एक टन लगता है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य गति की बेहतर श्रेणी को प्रोत्साहित करता है। यहाँ उचित फॉर्म के साथ पुल अप्स करने का तरीका बताया गया है। पुल अप बार को अपनी हथेलियों से नीचे कंधे चौड़ाई की पकड़ के साथ पकड़ें। सीधे हाथों और अपने पैरों को फर्श से ऊपर करके पुल अप बार पर लटकाएं। अपनी कोहनियों को नीचे फर्श पर खींचकर अपने आप को ऊपर खींचें। जब तक आपकी ठोड़ी भी बार को पार नहीं कर लेती, तब तक ऊपर जाएं। अपने आप को तब तक नीचे करें जब तक कि आपकी बाहें सीधी न हो जाएं। अगर आप एक भी पुल अप नहीं कर सकते तो चिन अप्स ट्राई करें। अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए बार को पकड़ें। यह आसान है। अगर आप चिन अप भी नहीं कर सकते हैं तो निगेटिव करें। बार के ऊपर से कूदें और अपने आप को धीरे धीरे नीचे करें। आप रास्ते में मदद करने के लिए एक प्रतिरोध बैंड या स्पॉटर का भी उपयोग कर सकते हैं।